नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 12। खासतौर पर बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा को ध्यान रखकर ये तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है? ए चींटी, बी हाथी, सी डॉल्फिन, डी मानव। क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चींटी, जिसका इसका शरीर से इसका मस्तिष्क बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? गंध से, बी दृष्टि से, सी नर्तन से, डी स्पर्श से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंध से पहचानते हैं मधुमक्खी एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? ए समुद्री कुकुम्बर, बी समुद्री गाय, सी समुद्री घोड़ा, डी समुद्री बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा एक मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ए बंदर, बी मगर, सी मछली, डी मेंढक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा मेंढक। मेंढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के प्रकार के कारण भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? ए सूर्य का प्रकाश, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा 7 का बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निहित में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण के दर नापने में, बी पौधों के वृद्धि दर नापने में, सी रसाकर्षण की दर नापने में, डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों के वृद्धि दर नापने में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, निम्न में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा साइटोकाइनिन, वृद्धि हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन क्या होता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट मुख्य ईंधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए फोटो में सही उत्तर दीजिए। ए में है विटामिन B1, बी में है विटामिन 2, सूची 2 में है एक साइनोकोबालामिन, सेकंड में है कैल्सीफेरॉल। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सी का हो जाएगा विटामिन B6 और 3 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन और डी का हो जाएगा विटामिन B2 12 और 4 का हो जाएगा थायमिन, 5 में पायरिडॉक्सिन। तो इसका कूट सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा और सी का आपका 5 हो जाएगा और विटामिन डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा विटामिन 12 का आपका 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है ए H2O, बी D2O, सी H2CO3, डी H2S। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी D2O। रासायनिक का भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है ए बॉक्साइट, बी कैलामाइन, सी कैल्साइट, डी गैलेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही मिलान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए का 3 हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी का हो जाएगा बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, सी का आपका हो जाएगा सेकेंड सोडियम कार्बोनेट और इसका डी का हो जाएगा आपका 4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ए जे थॉमसन ने, बी चैडविक ने, सी रदरफोर्ड ने, डी न्यूटन ने। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैडविक ने परमाणु की न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य में केवल लाल रंग होता है, बी में लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक परिकर्णन होता है, सी लाल रंग अन्य रंग की अपेक्षा कम परिकर्णन होता है, डी हमारी आंखें लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं। तो 16 में हो जाएगा सही उसका हो जाएगा सी लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम परिकर्णन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ए में है नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, बी लाल प्रकाश का परिकर्णण सबसे अधिक होता है, सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, ऑप्शन ए में है हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, डी वायु से कांच में, सी वायु से जल में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। लेंस की शक्ति मापी जाती है ए डायोप्टर में, बी यॉन में, सी ल्यूमेन में, डी कैंडेला में। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है फ्यूज का सिद्धांत है ए विद्युत रासायनिक प्रभाव है, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव है, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। 20 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में पैदा होती है ए चूने के पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डी मैग्नेसाइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
23 में है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ए लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपका, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का सिरका हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा नींबू, ब्यूट्रिक अम्ल का हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ईंधन, सूची 1 में ईंधन गैस और सूची 2 में है प्रमुख घटक। तो ए में है सीएनजी, सीएनजी का हो जाएगा आपका, सीएनजी का हो जाएगा मीथेन एथिन, एलपीजी का हो जाएगा आपका ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस का हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, और वाटर का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन मीथेन कार्बन, सॉरी सर, ए का हो जाएगा इसका ए का हो जाएगा आपका मीथेन, बी का हो जाएगा ब्यूटेन, सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन, और डी का हो जाएगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा, डी लोहा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के। निम्नलिखित में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? ए कंपीली राज की, बी विजयनगर राज की, सी काकतीय राज की, डी होयसल राज की। तो ऑप्शन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है किस संत ने अद्वैतवाद प्रतिपादन किया? ए शंकराचार्य, बी रामानंद, सी कबीर, डी चैतन्य। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक है था? ए चार्ल्स सैयद, बी जॉब्स चर्नाक, सी गेराल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जॉब चर्नाक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करें। तो सूची 1 में है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि आपका 1765 ईस्वी में हुई। बी मंगलौर की संधि आपका हो जाएगा 1784, और सी में हो जाएगा सालाभाई की संधि आपकी हो जाएगी ए 1782 ईस्वी, और मद्रास की संधि हो जाएगी आपका 1769 ईस्वी में। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित है? ए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड में है रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, 3 में है महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेजी। तो इसका हो जाएगा ए, और ए में है केवल एक, बी में 1 और 2, और सी में है 2 और 3, और डी में है 1, 2 और 3। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए मोपला विद्रोह केरल, बी कुका विद्रोह पंजाब, सी कोली विद्रोह गुजरात, डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ए राजा राम मोहन राय, बी एम.जी. रानडे, सी ज्योतिबा फुले, डी ताराबाई शिंदे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। राज्य और राजधानी। ए में हो जाएगा समाचार दर्पण, बी में मिरात उल अखबार, सी में है केसरी, और डी में यंग इंडिया। राज राजधानी ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा जे.एस. मॉर्समैन ने, और बी का हो जाएगा मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, और इसका सी का हो जाएगा
बीजी तिलक और डी का हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 33 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में है निम्नलिखित में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑलिस से लेटेस्ट खेड़ा सत्याग्रह, 2 में है अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 में है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, 4 में है चंपारण सत्याग्रह। इसे ऑलिस से लेटेस्ट में व्यवस्थित में आपका ऑप्शन नंबर ए में 1 3 2 4, बी में 3 4 1 2, सी में है 4 2 1 3, डी में है 4 1 3 2, ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 2 1 3। पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में आपका किस अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। ए में 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी में 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, डी में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में 19 का भारत सरकार अधिनियम की स्थापना प्रणाली की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। 1 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 में है खिलाफत आंदोलन, 3 में है आपका असहयोग आंदोलन, 4 में है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1 2 3 4, बी में है 2 3 4 1, सी में है 2 3 1 4, डी में है 3 1 4 2। तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लास्ट में आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संचालित किया। ए JB कृपलानी ने, बी राम मनोहर लोहिया ने, सी अच्युत पटवर्धन ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। 38 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खारवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में है आपका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 में है नदी जिस पर वो अवस्थित है। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। हड़प्पा आपका हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी पर, कालीबंगा हो जाएगा आपका घग्गर नदी पर, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी पर, रोपड़ हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। 41 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद का हो जाएगा, ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय, सामवेद का हो जाएगा आपका पंचवीस, अथर्ववेद का हो जाएगा आपका गोपथ, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है तीर्थंकर, सूची 2 में है प्रतिमा लक्षण। तो ए का आदिनाथ का हो जाएगा आपका
आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, मलिनाथ का हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 43 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? ए आनंद, बी सरीपुत्र, सी मोगलान, डी सुखदत्त। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुखदत्त। 44 का हो जाएगा डी, 44 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में है राजगृह राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है? ए सलावती, बी रमणीय, सी बसंत सेना, डी आम्रपाली। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सलावती के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और 46 में है निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए कालसी, बी गिरनार, सी शाहबाजगढ़ी, डी मेरठ। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में आपका शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्वा, डी गुप्त। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कण्वा। शुंग वंश के बाद कण्वा वंश का राज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? ए राज्य का महाधिवक्ता, बी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, सी राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यों की, डी उपरोक्त में से सभी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी, 48 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी राज्यपाल, डी राज्य का विधि मंत्री। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता, 49 का ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ए 40, बी 38, सी 44, डी 36। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में आपका बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है आर दिवाकर, बी में है नित्यानंद कानूनगो, सी में है देवकांत बरुआ, डी में है जगन्नाथ कौशल। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में है आपका बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सम्मिलित करें। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है जैविक उद्यान, सूची 2 में है जिला। अब ए में हो जाएगा संजय गांधी जैव उद्यान, बी में है वाल्मीकि नगर अभयारण्य, सी में है कैमूर अभयारण्य, डी में है गौतम बुद्ध अभयारण्य, ई में है राजगीर अभयारण्य। आपका ए का सही मिलान हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपका संजय गांधी जैव उद्यान, आपका हो जाएगा 5। वाल्मीकि नगर अभयारण्य हो जाएगा चंपारण, कैमूर अभयारण्य हो जाएगा आपका रोहतास, गौतम बुद्ध अभयारण्य हो जाएगा बोधगया, राजगीर अभयारण्य हो जाएगा नालंदा। 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 52 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पक्षी अभयारण्य, सूची 2 में है स्थान। तो कांवर झील आपका हो जाएगा बेगूसराय, कुशेश्वर हो जाएगा आपका दरभंगा, गोगविल हो जाएगा कटिहार, नकटी हो जाएगा जमुई। तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर रोहतास में हो जाएगा। मैग्नेटाइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, सी में है चीनी मिट्टी, डी में है बॉक्साइट।
तो चूना पत्थर आपका रोहतास हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके डी का हो जाएगा आपका मुंगेर, बॉक्साइट मुंगेर में मिलती है। और सी का हो जाएगा चीनी मिट्टी, तो आपका हो जाएगा बांका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। 54 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में आपका सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। ए 54.3%, बी 71.2%, सी 67.9%, डी 52.9%। तो सही आंसर हो जाएगा 55 का बी, 71.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में है 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? ए कैप्टन डनबर, बी कैप्टन ली ग्रांट, सी मेजर अय्यर, डी मेजर मुनरो। तो 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ए 12 दिसंबर 1911, बी 1 अप्रैल 1912, सी 20 मई 1910, डी 9 अप्रैल 1909। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 दिसंबर 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में है मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था? ए सर्चलाइट, बी दी मदरलैंड, सी हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, डी इंडियन नेशन। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी मदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? ए मंगल का, बी शुक्र का, सी बृहस्पति का, डी शनि का। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा शनि का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में आपका चंद्र ग्रहण कब होता है? ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में है वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? ए क्षोभ मंडल, बी तापमंडल, सी समताप मंडल, डी आयान मंडल। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयान मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? ए साफ मौसम का, बी तूफान का, सी बर्फबारी का, डी भारी वर्षा का। तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान का। 62 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम संबंधित देश। 1 में है सिराको, 2 में है बोरा, 3 में है बेलजॉर्ज। तो सिराको हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, बी में केवल 2, सी में है 2 और 3, और डी में है आपका केवल 3। तो इसका सही इसमें सही हो जाएगा संबंधित, केवल ए इसका सही हो जाएगा। 63 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में है आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ए तापी, बी साबरमती, सी नर्मदा, डी माही। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में है आपका नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटते हुए क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? 1 में हो जाएगा महानदी, बी में है कृष्णा, 3 में है गोदावरी, 4 में है नर्मदा। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा में सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी नदी तक क्या होगा? इसका 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा आपका गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, उसके बाद महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो ऑप्शन देख लेते हैं 66 का। सूची 1 में है उद्गम स्थल, सूची 2 में है नदियाँ, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो यमुना हो जाएगा आपका यमुनोत्री से, कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर से, गोदावरी हो जाएगा आपका नासिक से, और महानदी हो जाएगा सिहावा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 66 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में आपका सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है क्रांति, सूची 2 में है संबंधित। तो गोल्डन क्रांति हो जाएगा आपका गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली ब्लैक क्रांति। तो आपका पीली क्रांति तो जानते हैं कि तिलहन उत्पादन से है, और ग्रे क्रांति हो जाएगा आपका उर्वरक से। तो आपका ये गोल्डन क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद से। तो काली क्रांति हो जाएगा आपका पेट्रोलियम से। तो इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में है राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी लोहा, सी हीरा, डी कोयला। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ए तांबा। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में है आपका सूची 1 से सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में है दिवस, सूची 2 में है तारीख। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपका हो जाएगा 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका हो जाएगा 2 फरवरी को। और आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हो जाएगा 29 जुलाई। और आपका हो जाएगा विश्व जल दिवस हो जाएगा आपका 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 69 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में आपका भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 21 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। तो आपका 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 24 अप्रैल, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा में, बी बॉन में, सी टोक्यो में, डी न्यूयॉर्क में। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में स्थित है मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी जैसलमेर राजस्थान, डी सोनीपत हरियाणा। तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 72 का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में है आपका हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हो जाएगा आपका 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान एवं विकास संगठन, 73 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? 77वां, 88, 95, 99। तो 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 25 में आपका अंबुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंबुबाची उत्सव हम लोग असम में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में हो जाएगा भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संचालित भाषा अनुवाद मंच है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 76 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में है विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी चेन्नई, डी हैदराबाद।
तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में हो जाएगा आपका, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। 29 का देखते हैं। 29 में हो जाएगा, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया? ए राजौरी, बी श्रीनगर, सी उधमपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। ऑप्शन हो जाएगा 29 का बी, श्रीनगर। भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में है आपका, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ए रोम, बी पेरिस, सी द हेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। हाल ही में किसने डी.एस. वेरिया के द्वारा निम्नलिखित पुस्तक अम्बेडकर को संदेश लॉन्च किया है? ए पीयूष गोयल, बी जगदीप धनखड़, सी निर्मला सीतारमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा जगदीप धनखड़। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में हो जाएगा, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश दिवस घोषित किया है आपका नया। ए 5 अगस्त को, बी 8 अगस्त को, सी 16 अगस्त को, डी 28 अगस्त को। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त को घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में आपका हो जाएगा, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? ए भुवनेश्वर, बी चेन्नई, सी कोची, डी हैदराबाद। 83 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 83 का बी, चेन्नई। 83 का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ए मुंबई, बी इंदौर, सी आगरा, डी सूरत। तो 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में है, हाल ही में किसे नया राह प्रमुख बनाया गया? ए पराग जैन, बी अनुज पांडे, सी सुमन चक्रवर्ती, डी एच सतीश कुमार। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए पराग जैन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 का हो जाएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में है, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट, सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी। तो ए में है कैन, बी में है मैं, सी में है विल, डी में है वुड। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डी, वुड। सी वुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी। तो एबिलिटी, तो 88 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा। 88 में है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है? ए युद्ध प्लस स्थिर, बी युद्धि जोड़ स्थिर, सी युद्धि जोड़ स्थिर, डी युद्धि जोड़ स्थिर। तो आपका 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्धि जोड़ स्थिर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में है, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इसे कथन के लिए एक शब्द होगा। ए उपकार, बी अपकार, सी अपकृत, डी उपकृत। तो आपका 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा उपकृत। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हो, उपकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ए उन्नति अवनति, बी उन्मुख सम्मुख, सी इति अर्ध, डी अभिभार तिरोभार। तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख सम्मुख, जो सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है। 90 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की।
91 से 100 तक मैथ है, तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ, आप लोग मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 91 का बी सही हो जाएगा। 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 93 का हो जाएगा आपका 93 का भी हो जाएगा सी। 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 में है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 96 में हो जाएगा आपका 96 में हो जाएगा सी 50 मीटर। और 97 में हो जाएगा आपका 97 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा आपका ए, 99 का ए हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 100 का सही आंसर हो जाएगा 100 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आज टेस्ट नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।